मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बलि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदित सौ सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम मधुपत्ति पक्षामि समय पावड मृणमो सुत्केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्याकुलघन भव्यैक शरणम जियासी मत सर्वज्ञ शास्त्र। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाओं के ऊपर यहाँ अपना वांचन चलता है। गाथाओं की कल टीका की भी पूर्णता हुई। तदुपरांत ये 2-3 कलश हैं, इनका भी अपन क्रम से वांचन करते हैं। मोक्ष अधिकार के अंत में क्या है कि 186 नंबर के कलश से आचार्य ने अपराध का विषय उठाया और अपराध का विषय उठाकर अपराध से किस प्रकार की जीव को तकलीफ होती है और किस प्रकार से संसार का परिभ्रमण होता है, अपराध कहते किसे हैं, अपराध की परिभाषा क्या है, इत्यादि की चर्चा यहाँ पूर्व में अपन ने की। शिष्य ने कहा कि अगर अपराध करना इतना ही बुरा है तो हम उस अपराध का प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा, गरहा, आलोचना ये सब हम कर लेंगे, इससे अपराध मुक्त आत्मा हो जाएगा, फिर तो सुखी हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि तुम जिस प्रतिक्रमण आदि की चर्चा करते हो वो प्रतिक्रमण आदि भी तो बंध का कारण है, वह भी तो संसार का कारण है। उसकी चर्चा 3 से 6 और 7 नंबर की गाथा में आचार्य ने की। जो 3 बिंदु लिखे कि पहले बिंदु का नाम अप्रतिक्रमण, कि जो अपराध करके और याद भी नहीं करता कि ये भी अपराध है। दूसरा, कसाई की मंदता से, भवितव्य काल लब्धि से कि अपराध तो है और इसका प्राक्षालन भी करना है, तो वो चरणान योग के माध्यम से प्रतिक्रमण आदि करता है, वह दोषों को कम करता है। परंतु हमारा प्रयोजन दोषों को कम करना नहीं है, हमारा प्रयोजन तो दोषों का पूर्णतः अभाव होना है। आचार्य कहते हैं प्रतिक्रमण आदि से होगा नहीं। तो जो तीसरी भूमि है शुद्ध आत्मा के स्वभाव वाली, तो उस तीसरी भूमि के अवलंबन के लिए प्रतिक्रमण आदि को भी आचार्य ने विषकुंभ कह दिया। और विषकुंभ कहकर ये कहा कि यद्यपि इनसे कसाय मंद तो होती है, परंतु अकसाय स्वभाव के अवलंबन के बिना वो मंद कसाय का भी अभाव नहीं होता। तो इसलिए वो अप्रतिक्रमण आदि जो तीसरी भूमि है वहाँ तक आचार्य इस बात को ले गए और ले जाकर अंत में ये भी कहा कि ऐसा समझकर आगे जो कलश है 189 नंबर का, वो इस पंक्ति का उन्होंने वहाँ उत्तर दिया जाके। कौन सी पंक्ति का? कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय नए छुड़ाता नहीं है, क्योंकि अगर छुड़ा देगा, छुड़ाएगा नहीं, परंतु व्यवहार परमार्थ की एकाग्रता में छूट जाएगा, क्योंकि छुड़ाने का काम तो है ही नहीं है। अगर ये छुड़ाने बैठ जाएं तो स्वयं आचार्य लिखते ये बात तो
कि जीव प्रमादी हो जाएगा, जीव भ्रष्ट हो जाएगा, जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। आगे के कलशों में इसका निरूपण किया है उन्होंने। तो क्या करता है आप प्रतिक्रमण? तो वो कहते हैं कोई दुष्कर कार्य करवाना चाहता है, मतलब जितना आसान हम समझते हैं इतना आसान नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय की प्राप्ति कराना चाहता है। अब इसके समापन में और आप प्रतिक्रमण तीसरी भूमि के समर्थन में आचार्य ने 188 नंबर का कलश लिखा है। तो देखो अपन उसका वांचन करते हैं। ये भी प्रेरणात्मक है और थोड़ी सी अजब गजब की चर्चा इसमें भी की है। अब जिन्होंने इस प्रकार की चर्चा सुनी नहीं, शुद्धात्मा की चर्चा सुनी नहीं, व्यवहार के निषेध की चर्चा सुनी नहीं, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अनंत संसार का कारण कैसे बन जाता है इसकी चर्चा सुनी नहीं, तो उनको तो तकलीफ तो थोड़ी सी होती है। तकलीफ कोई अंदर में बहुत बड़ा दुख का कोई पहाड़ टूटता हो ऐसा नहीं है। उनको ये लगता है कि जो सारे जीवन कर करके जैसे हम धर्म मान के बैठे थे और वो एक झटके में यहाँ आके उन्होंने उसका निराकरण कर दिया, तो मतलब हमारी तो जिंदगी बेकार चली गई। जैसे लोगों को ऐसा होता ना सुखी होने के लिए सारे जीवन एक एक पैसे को इकट्ठा करें, संग्रह करें और वृद्धावस्था तक आ जाए। अब उसको भी ये प्रतिभाषित जीव को होने लगे। कैसा होने लगे कि अब ऐसा प्रतिभाषित होने लगे, अब ये छूटेगा, इसका वियोग होगा, तो अब क्या करें? ऐसा करें नाम कमा जाएं, दान दे जाएं, दूसरों जिन शासन की प्रभावना में लगा जाएं। मतलब कैसे कैसे परिणाम होते। क्यों कि मोह होता है ना, वो मोह वस्तु चेंज कर लेता है, क्षेत्र चेंज कर लेता है। क्योंकि अभिप्राय जो मिथ्या श्रद्धा है वह पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि किसी न किसी में तो आम बुद्धि धारण करे ही करे। भाई अशुभ में नहीं करेगा तो शुभ में करेगा। अरे अशुभ के भी कितने रूप बदल जाते हैं। अभी इस पदार्थ से अहम बुद्धि, फिर उस पदार्थ से अहम बुद्धि, और ऐसा भी नहीं कि कोई छूट जाता हो, थोड़ी सी क्रियाएं करके व्रतादि करके मोह का अभाव हो जाता हो। इतना आसान नहीं है। कई बार अपने यहाँ ये बुधरदास जी हुए ना, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि जीव सोचता है कि मोह का अभाव हम फटाफट कर देंगे, तो ये फटाफट कुछ नहीं होता। उन्होंने उसमें उसका रूप छोड़ा, लिखा। कैसा लिखा कि देखो भरी जौवन में पुत्र को वियोग आयो, तैसे ही निहारी निज नारी काल मगु में, जे पुण्यवान जीव दिसत या मही पर, रंक बये फेरे तेहु पनी ही न पग में, ऐते पे अभाग धन जीवन सुधरे राग, होए न विराग जाने रहूंगो अलग में, आँखन भी लोके अंधे सूसे की अंधेरी करे, ऐसे राज रोग को इलाज कहा जग में। ये मोह को क्या कह रहे हैं? राज रोग कह रहे हैं। और इस राज रोग का इलाज कम से कम इस संसार में तो नहीं है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही खड़ी है। हमें कोई तकलीफ होती है तो हम अपनी तकलीफ किनको सुनाते हैं कि ऐसी ही तकलीफ उसको भी हो। को कह देते हैं ना कि साधुन की गति साधु जाने, घायल की गति घायल जाने। तो मेरी पीड़ा को कौन पहचानेगा? कि जो मेरे समान होगा। अरे रामचंद्र जी ने भी तो यही किया था। सुग्रीव का क्यों समर्थन किया था कि हम भी पत्नी से दुखी हैं अभाव में, और सुग्रीव भी सुतारा के अभाव में दुखी है, तो भैया इसका भला करो तो ये हमारा भला कर देगा। क्योंकि वो विद्याधर था ना, तो इसने वो उसकी पत्नी को मतलब वैसा ही सुग्रीव का दूसरा रूप बना लिया था। तो एक पत्नी दुखी दूसरे पत्नी दुखी से कहे तो पीड़ा समझ में आए। कभी कभी लोग कह देते हैं अब तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत पड़ी नहीं है इसलिए तुम गाल बजाते हो। अगर ऐसी पीड़ा तुम्हारे भी होती तो तुमको पता चलता भाई साहब इसका कष्ट क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो भरी जौवन में पुत्र को वियोग आयो। पुत्र का वियोग, युवावस्था में पुत्र चला गया। पत्नी भी काल के गाल में समा गई, राज चला गया, नंगे पैर रह गए। ये सब अर्थ है ना उसके कि देखो भरे जौवन में पुत्र को वियोग आयो,
तैसे ही निहारी निज नारी काल मग में, काल के काल में समा गई। जे जे पुण्यवान जीव दीसत मही पर, मही माने पृथ्वी, कि बड़े बड़े पुण्यशाली जीव इस पृथ्वी पर देखे हैं। राम से बड़ा भी कोई उदाहरण मिल सकता है। लोग केकई को गालियां देते हैं, कितना गलत करते, मंत्रा को गालियां देते हैं, कितना गलत करते। अरे वस्तु स्वरूप समझें तो किसी को गाली नहीं दें। हैं केकई के कारण वनवास मिला था, भरत के कारण मिला था, या राम के अपने स्वयं के पाप कर्म के उदय के कारण मिला था? बताओ। अगर स्वयं का पाप कर्म का उदय नहीं होता तो विश्व की हर स्त्री केकई बन जाती। और तो भी राम का राज तो छोड़ो, क्या कहा, उनके हाथ का एक बाजूबंद भी नहीं छुड़ा पाती। क्या लिखा कि जे जे पुण्यवान जीव दीसत या मही पर रंक बये फेरे तेहू पन ही ना पग में। कि रंक माने भिखारी हो गए और पैरों में पनी, पनी ब्रज भाषा है ना, तो पनी कहते पनैया को, पनैया समझते, चप्पल को। कौन सी चप्पल? कि जिससे भरत ने 14 वर्ष राज्य चलाया था, उनके यहाँ कहते हैं कि ऐसा ऐसा पाप का उदय आ जावे कि सब कुछ चला जावे, पुत्र मर जावे, पत्नी का वियोग हो जावे, राज्य से भी निष्कासन हो जावे, और उसके उपरांत भी मोह नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? कि संयोग का वियोग होने का नाम मोह का छूटना नहीं, पर में एकत्व बुद्धि टूटने का नाम मोह का छूटना है। ये सब ये लिख रहे ना आचार्य। अब ये चर्चा तो किसमें से चली थी कि मोह अपना क्षेत्र बदलता है। पहले अशुभ में चलता था, अब प्रतिक्रमण आदि किन में चलता है, इन क्रियाओं का कर्ता बनता है। अब उनके लिए आचार्य अमृतचंद देव सचमुच में कितनी बड़ी फटकार लगाते हैं, हद शब्द का प्रयोग करते हैं, आचार्य धिक्कारते हैं। कोई व्यक्ति को उत्तम वस्तु मिले किसी व्यक्ति को, और उसका वो दुरुपयोग कर देवे। जैसे आप लोगों ने कभी कभी दादा के मुख से एक उदाहरण सुना होगा, सुई पोना वाला है, कि किसी दर्जी को जंगल में कोई रतन मिल जावे तो वो कहे वो चमकीला रतन घर में रखे तो घर के कमरे में बिल्कुल फकाफक उजेला हो जावे। अब वो कहे ये चीज़ बढ़िया मिल गई। क्या बढ़िया मिल गई? सुई पोने के काम आएगी ये तो। अभी बताओ, लाखों करोड़ों रुपए का वो रतन, वो पागल जरा सा दीपक में तेल बचाने के लिए, अब वो जानता ही नहीं ना, उसको कीमत नहीं है। ऐसे ही इस जीव को आत्मा की कीमत नहीं है, और इसी में अनुकूलताएं मिल जाए, पुण्य कर लो, प्रतिक्रमण आदि कर लो, निंदा गढ़ा दोषों की कर लो, ये सब। अब देखो कलश में क्या कहते, पहले अपन कलश का वांचन करते यहाँ। अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम प्रलीनम चापल मूल मूलितमालंबनम आत्मन्ये वालालितम न चित्तम माँ संपूर्ण विज्ञान गणोपलब्धे। क्या कहते आचार्य? देखो कि अतो हता प्रमादनो गता सुखासीनताम। क्या है? सुखासीनताम, आसीनताम, सुख से बैठे हैं। कौन सुख से बैठे हैं? तो कहते प्रमादनो, प्रमाद से सुख से बैठे हैं। आचार्य कहते कि हता, अरे हम उन्हें धिक्कारते हैं। क्यों धिक्कारते हैं? कि जैसे कोई गलती हो गई, तुमने उसका प्रतिक्रमण कर लिया, प्रतिसरण कर लिया, पंच परमेष्टि की पूजा कर ली, तुमने एक माला फेर ली। अब इसमें सुख क्या मिला? कि गलती की तो माफ़ी मांग ली, अब तो कोई बात है ही नहीं है। क्यों? अब तो हमारे माथे पे जैसे कभी कभी कोई होता ना, कोई गलती करे और किसी से माफ़ी मांग ले तो वो क्या कहता है? भैया हमारे माथे से बोझा हट गया। तो ऐसे ही ये कहता है जीव जो अपने को मोक्ष मार्गी और धर्मात्मा मानता है कि हमने प्रतिक्रमण आदि कर लिए, और प्रतिक्रमण आदि करके अब बिल्कुल हल्के हो गए हम। आचार्य कहते हैं वो जीव प्रमादी होकर सुख से बैठा है, और ऐसे प्रमादी जीव को हम धिक्कारते हैं। हम क्यों धिक्कारते हैं? नीचे इसका जो श्लोकार्थ लिखा है
उसमें तो ऐसा उसका अर्थ किया है कि वे मोक्ष मार्ग का सर्वथा अनधिकारी है, अधिकार ही नहीं है उसे। अरे ये प्रतिक्रमण आदि का जो वर्णन हमने चरणान योग में किया, ये वर्णन हमने काय के लिए किया था? दोषों को कम करने के लिए। तुम उसी में सुखी होके मान के बैठ गए। अरे अमृतचंद आचार्य देव ने, मालूम यही अमृतचंद आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखा है? अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम व्यवहार में कैवलम व्यति यस्तस्य देशना नास्ति। उन्होंने तो यहाँ से भी बढ़ के एक कदम और बात चरणान योग में लिख दी कि अबुद्धस्य बोधनार्थम, कि अज्ञानी को बोध माने ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुनियों ने, मुनराजों ने, बीतरागी दिगंबर संतों ने कि मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम, कि अरे देशना दी है, अभूतार्थ माने व्यवहार नहीं की। और व्यवहार में केवलम व्यति, जो केवल उस व्यवहार में ही मग्न हो जाते हैं। क्या लिखा है? यस तस्य देशना नास्ति, वे तो देशना के पात्र नहीं, माने जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं है। तो क्या हुआ? जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं है। अरे वो ये कह रहे हैं कि तुम जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं हो, इसका अर्थ क्या हुआ? कि तुम अनंत संसार के पात्र हो। जिनवाणी सुनने का पात्र मालूम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो अल्पकाल में मोक्ष चला जाए। यत् प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम सा भवेदु भव्य भावी निर्वाण भाजनम। जिनवाणी सुनने का पात्र कौन? कि जो अल्पकाल में मोक्ष चला जाए। और तुम जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं हो, पात्र नहीं हो। तो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अभी अनंत भाव बाकी है। ये देशना किसको नहीं सुहाती? किसको नहीं सुहाती? जिसके अनंत भाव अभी विद्यमान है। मालूम इसका एक अर्थ और निकलता है कि यस तस्य देशना नास्ति, कि हम आचार्य की दृष्टि में गिर गए, उनके चित्त से उतर गए। इस विश्व में सबसे बड़ा दंड कौन सा है? दंड बड़ो करतार को चित्त से दियो उतार। हम जो अभी तक आचार्य के हृदय के चित्त के सिंहासन पर बैठे थे हैं, उनको भी ये भरोसा था। कौन सा? कि उनको ये भरोसा था कि ये जीव मोक्ष जाएगा। और जब उसकी क्रियाएं देखी कि ये शुभ भावों में, प्रमाद में ये आनंद मान के बैठा है, आनंद मान के बैठा है, ये तो प्रमादी हो गया। कहते तुम तो जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं हो। आपको मालूम आचार्यों के चरणान योग में जो 8 गुण कहे ना, उनमें एक गुण कौन सा है? अवपीड़क नाम का गुण है। और अवपीड़क नाम का गुण आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबकाचारादिक में है, मूलाचारादिक में। तो उसमें मालूम क्या लिखा? कि किसी शिष्य को बार बार समझाया जाए हैं, और वो मुनराज वो शिष्य ना समझें, तो आचार्य फिर अपने पावर का भी प्रयोग करते हैं। और उनका पावर क्या है? निकस जाओ संग में से। कि आचार्य को भी इतना क्रोध आ सकता है? कि आ सकता है। मुनराजों का, आचार्यों का जो क्रोध होता है वो शुभ होता है। अरे तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं हम कि तुम भैया ये छोड़ो, तुम ये छोड़ो, तुम ये छोड़ो। अब कोई बार बार कहे नहीं मानने तो अरे तुम्हें देखिए और भी संघ वाले यही करने लगेंगे कि निकस जाओ संघ में से। मतलब आचार्य अपने इस गुण का, इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो हमसे ही कह दिया यश तस्य देशना नास्ति, कि तुम पूजा पाठ में, निंदा गराह में, आलोचना में, प्रतिक्रमण प्रतिसरण में, विशुद्धि पर्याय धारणा में तुम इसमें धर्म मान के बैठे हो हैं, तुम इसे मुक्ति का कारण मानते हो। तुम तो जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं हो। अरे जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं है, ये क्या कह दिया? अरे अनंत संसार। अब अनंत संसार की गहराई में जाएं तो अनंत संसार में भाई साहब नरक भी आता है, निगोद भी आता है। तो प्रतिक्रमण आदि करने से हम निगोद, ये हम कहाँ कह रहे हैं? अरे तुम यहाँ से गारंटी से स्वर्ग में जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि प्रतिक्रमण आदि करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या सप्तव्यस नहीं जाएंगे स्वर्ग में? परंतु स्वर्ग में जाके भी कौन से झंडे गाड़ लोगे? ये भी बड़ी गजब की बात है। यहाँ व्रत करे, उपवास करे, पूजा करे, पाठ करे, ब्रह्मचर्य से रहे, शील से रहे, बोलो इन सब का फल क्या है?
सांसारिक अनुकूलता ध्यान रखना। यहाँ सारे जीवन ब्रह्मचर्य आदि से रहे और ऊपर जाके अब सवई तो भैया लोकांतिक बन नहीं जाते और ना सवरे सरवार सिद्धि में चले जाते हैं, कि उनकी सीटें भी तो आखिर लिमिटेड हैं कि नहीं है बताओ। कहाँ मतलब, तो इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना। ये आगे वाले क्लास में लिखा है, हम क्यों टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है कि उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, कोई अगर नीचे गिरे तो उसका भवितव्य काल बहुत खराब है, उसकी काल अवधि बहुत खराब है। तो जो भी उपदेश सुनो हुए ऊंचा चढ़ने के लिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि यश तस्य देशना नास्ति। और यहां पर आचार्य क्या प्रयोग कर रहे हैं कि अतो हता प्रमादनो गता सुखासीनताम, कि अरे ऐसे जीव को धिक्कार है। कैसे जीव को है? अरे किसी को पुण्य के उदय से करोड़ों की लॉटरी मिल जाए या व्यापार धंधा में अच्छा इनकम हो जाए और फिर भी वो पागल वो हाथ में प्लेट लेके भिखारियों की लाइन में लगे, तो लोग बाग क्या कहते हैं, अरे इसे पैसा मिला ना मिला बराबर हो गया है? राजस्थान में कोटा के पास कोई क्षेत्र में नाम भूल रहा हूं अभी, केसरा पाटल जो भी हो, दिल्ली की एक बस आई थी। सुनो, प्रयोजन पर दृष्टि रखो, नाम पर दृष्टि नहीं रखो। क्या कहा, तो वहाँ एक बस आई थी, तो दिल्ली से बस थी, तो एक महिला का बच्चा होगा 3 महीने का होगा, मेरी आंखों के सामने देख, उसने लिया बच्चे को भगवान की गोदी में रख दिया, भगवान की गोदी में, कहा कि ये भगवान इसे आशीर्वाद दे दो। अजैन तो नहीं होगी, क्या कहा, श्वेतांबर भी नहीं होगी। हाँ समझे ना, मतलब हम ये कह रहे अज्ञान कितने रूपों में पलता है, ग्रहित मिथ्यात्व कितने रूपों में पलता है। अब अंतर इतना है कि हम टेबल के पास खड़े होकर दूर से आशीर्वाद मांगते हैं, उसने नजदीक में आशीर्वाद मांग लिया, पर आशीर्वाद तो दोनों ने ही मांग लिया। क्या कहा, आशीर्वाद तो दोनों ने मांग लिया। अभी आप क्या कहोगे बताओ, मतलब अज्ञान कितने रूपों में फलता फूलता है, इसकी हमको ही खबर नहीं। और जगत में आप जितने अज्ञानियों को देखोगे और उतना नया जाति का तुमको अज्ञान प्रतिभाषित होगा, कभी शुभ के माध्यम से और कभी अशुभ के माध्यम से। अभी ये आचार्य अमृतचंद भगवान क्या कहते कि अतो हता प्रमादनो गता सुखासीनताम, कि वो शुभ में करके संतुष्ट होके और बिल्कुल संतुष्ट होके कैसा बैठा है, ऐसा नहीं है दुखी हो रहा हो, वो 3-3 चच्चर उपवास करके कोई दुखी हुआ हो। आचार्य कहते ऐसा नहीं है, पूरी तरह सुख से बैठा है। अरे सुख से नहीं बैठा, वो निश्चिंत होके बैठा है कि मोक्ष जाने वालों में सबसे पहला नंबर मेरा है। मतलब इतना सुख माने निश्चिंत, इतना निश्चिंत होकर बैठा है कि मोक्ष जाने वालों में सबसे पहला नंबर मेरा आएगा। अमृतचंद भगवान कहते तस्य देशना नास्ति, वे तो देशना सुनने का पात्र नहीं है। नंद बड़ो करतार को चित्त से दिया उतार। अरे चित्त के सिंहासन से ही अगर उतर गए तो मोक्ष मिलेगा कैसे हैं? देखो इसका श्लोकार्थ ना, इस कथन से सुखासीन सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा, अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा। सर्वथा अनधिकारी, इसका अर्थ समझते हो? अरे पहले अधिकारी तो बन जाओ। भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा है? कि उसकी पहली प्राथमिकता ये हो कि वो भारत का नागरिक हो, पागल नहीं हो, दिवालिया समझते, बैंकों आदि का खाया हुआ दिवालिया नहीं हो। अब माल्या को कोई बना दे प्रधानमंत्री, कैसे बनेगा बताओ है? वो तो नागरिकता में वो तो दूर हो गया। सर्वथा अनधिकारी, जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, तपस्या आदि करे, वे तो सम्यक्त का अधिकारी नहीं। और वो इनके बिना भी तत्व विचार वाला
इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। पहले ये तो देखो कि हम मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं भी कि नहीं। अभी तो अधिकार ही नहीं पता। हम तो ये समझते हैं कि जो मिला है बस ये हमारा अधिकार है। आचार्य की भाषा तो देखो कि वह जो सुख से प्रमाद में शुभ क्रिया करके, शुभ परिणाम करके, शुभ भाव करके अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। अरे टोडरमल जी साहब कहते तुम तो अभी ये सब उसी में लगा लेना, ये देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्र अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्या आदि करे, वह तो मोक्ष का अधिकारी ही नहीं है। अरे कितना अंदर में दुख होना चाहिए, हैं, पीड़ा होनी चाहिए। अगर प्रमाद में सुख मान के बैठे हैं, कौन किस जाति की पीड़ा होनी चाहिए। हम मोक्ष के ही अधिकारी नहीं हैं। अरे जो देह और आत्मा को जुदा जुदा ना जानता हो, ना निर्णय करता हो, वह मोक्ष का अधिकारी कैसे हो सकता है। इस कथन से सुखासीन सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा। हत कहा माने उन्हें धिक्कारा है, हैं, बुरे लगने वाली बात है। पर सही बताऊं, बुरा किनको लगेगा? जो करते हैं। हम ठीक हैं, हम करते ही नहीं, ना दान दें, ना दर्शन करें, क्या कहा, ना व्रत तप करें, ना उपवास आदि करें कि हम ठीक है। क्यों? अब तुम करते हो तो तुम्हें देखो धिक्कार दिया। कभी कभी लोग कहते ना, अरे आज मंदिर में बहुत भीड़ थी और धक्का मुक्की, अनंत चतुर्दशी के दिन इधर होता ना कि बहुत धक्का मुक्की हुई और सब बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। तासे तो हमें ठीक है, कम से कम धक्का तो नहीं गए, घर पे बनी रही। मतलब ऊपर चढ़ने का उपदेश है कि नीचे गिरने का उपदेश है? अब जैसे उपवास किया, अब रात को परिणाम जैसे खराब हुए, समझना, रात को परिणाम पे गए और रात को बार बार घड़ी देके उठे लेटे और पत्नी कहे क्या बात है? अरे कुछ नहीं, अब ये देख रहे सवेरा कितनी बजे होगा। तो तुमसे तो हमें ही ठीक है। कि हम क्यों ठीक है? कि कम से कम शांति से सो तो रहिए। मतलब कभी कभी इनमें से ऐसे अर्थ निकाल लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा, अधिकारी ही नहीं है। अभी आचार्य के चित्त के सिंहासन से ही उतर गए। आचार्य के चित्त के सिंहासन से कैसे उतर गए मालूम आपको? कि देखो, सीता राम के साथ में जंगल में थी, समझना, और अंजना रत्नों और नौकर चाकर और आभूषणों के साथ में महल में थी। बोलो थी कि नहीं थी? फिर भी सीता सुखी थी और अंजना दुखी थी। इसका अर्थ समझ में आता है? ये लौकिक सुख भी इन संयोगों के कारण नहीं होते। सीता ने राम के हृदय में अपना स्थान बनाया था और अंजना ने पवनंजय के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाई थी। अब बोलो कौन सुखी दुखी? हम ये कह रहे धिक्कारने वाली बात, कि अनधिकारी वाली बात जो आचार्य कह रहे हैं कि तुम मोक्ष के सर्वथा अनधिकारी हो। कैसे अनधिकारी हैं? अरे तुम्हें पता ही नहीं है मुक्ति किसका नाम है। क्या कहते देखो कि इस कथन से सुखासीन सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा, मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा, चापल्य का अविचारित कार्य का प्रलय किया, अर्थात आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना, आलंबन को उखाड़ फेंका है, अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। ये समझ में आता है? ये क्या कह रहे कि जब स्वभाव की दृष्टि होती है, तत्व दृष्टि होती है, ये क्या उखाड़ने की बात कह रहे? जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि के, इसका अर्थ ऐसा उल्टा नहीं लगा ना कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि उखाड़ के फेंकता है, फेंका है माने भ्रष्ट हो गए हो।
अरे किसी भी क्रिया में एकत्व बुद्धि नहीं की और किसी भी क्रिया को वो मोक्ष का कारण नहीं जानते। ये समस्त आलम्बन को उखाड़ फेंका है। देखो, भक्ति तो सम्यक दृष्टि भी करता है, उपवास आदि तो सम्यक दृष्टि भी करता है। ये पंडित टोडरमल जी साहब ने ये देव के अन्यथा स्वरूप में 7वें अधिकार में पंचाष्टी काय की जो पंक्ति कोट की है ना, संस्कृत की, उन्होंने क्या किया? यम भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो अपि ज्ञानिनो अपि तीव्र राग ज्वारे विनोदार्थम आस्थान निषेधार्थम क्वचित ज्ञानिनो अपि, कि कदाचित ज्ञानियों के भी भक्ति होती है, पर अज्ञानी की भक्ति किस लिए, अज्ञानी की भक्ति किस लिए? तो वो कहते हैं कि यम भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो अपि, कि अरे अज्ञानियों की भक्ति तो अभिप्राय में कुछ मांगने की, कुछ अनुकूलता प्राप्त करने की, इनके लिए होती है। और ज्ञानियों की भक्ति किसके लिए होती है? कि तीव्र राग ज्वारे विनोदार्थम, जो तीव्र अशुभ राग में जो उपयोग जाता था, उस अशुभ राग को मिटाकर मंद राग रूप प्रवर्तन करने के लिए, और आस्थान निषेधार्थम, कुस्थान निषेधार्थम, कि खोटे पंचेंद्री के विषयों में, भोगों में, 4 कसायों में, 5 पापों में जो उपयोग बारंबार दौड़ता था, वो वहाँ उपयोग दौड़ने से रोकने के लिए ज्ञानियों को भी कभी कभी कदाचित भक्ति का परिणाम आता है। अब देखो क्या कहते कि समस्त आलम्बन को उखाड़ फेंका है, अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य दृष्टि, द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। और फिर आगे क्या लिखा कि जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति ना हो, तब तक शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है, अर्थात व्यवहार के आलम्बन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। ये तो ऐसी बात है गजब की। एक आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपने उपयोग को, ज्ञान को एक आत्मा से बांध लिया है। ज्ञानी ने ज्ञान को ज्ञायक से बांध लिया है। अब देखो, इसमें 2 बातें हैं। अगर ज्ञानी ने अपनी वर्तमान ज्ञान परिणति को अगर आत्मा से बांध लिए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? फिर ये कहने की बात क्या है? तो ऐसी बात है, आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्टि के आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्टि के स्वरूप में पंडित टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। उन्होंने लिखा, कदाचित मंद राग के उदय से, ध्यान से सुनना, कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। वहाँ शुद्धोपयोग का साधन करते हैं, समझना, शुद्धोपयोग का साधन करते हैं, परंतु उसे भी राग, उस शुभ राग को भी हे जानकर दूर करना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्टि के भी कदाचित मंद राग का उदय आता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मंद राग में करते क्या हैं? अरे मंद शुभ भावों में भी शुद्ध का साधन करते हैं। क्या कहा? मतलब भीतर से आए हैं तो बाहर आए हैं तो बाहर जो उद्यम चल रहा है, उद्यम चल रहा है, तो उद्यम काय का चल रहा है? भीतर जाने का। अज्ञानी का क्या होता है? मंद राग आता है तो मंद राग में अंदर जाने का उद्यम थोड़ी होता है। जैसे शीलवती स्त्री हो, उसका पति अगर दूर हो, ध्यान रखना शीलवती कहा है, अगर शीलवती स्त्री हो और उसका पति दूर देशांतर चला गया हो, बोलो अगर वो पति को भूले नहीं तो 24 घंटे बोलो वो क्या करती है? हैं? अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ, लंका में सीता जी थी, राम के पास क्या था? रहने को झोंपड़ी नहीं थी, और रावण रत्नों के थाल लेके खड़ा, गिड़गिड़ा रहा, पैरों में पड़ रहा कि हे देवी इन्हें स्वीकार करो। सीता ने आंख उठा के नहीं देखा।
क्या कहा? और राम की अंगूठी मिली तो क्यों हृदय से लगा लीजिए, बताओ। अच्छा ये बताओ, राम की अंगूठी मिली, ये सीता का पुण्य का उदय था कि रावण जो रत्नों के थाल लेके आया वो पुण्य का उदय था? सोचो ना। हमने ये बात तो इसलिए कही है कि अनीति अन्याय से अगर धन मिलता हो तो सीता की तरह ठुकरा देना, नीति न्याय का अगर थोड़ा भी मिले तो अपने पद प्रतिष्ठा और श्रावक कुल की मर्यादाओं का पालन करना। क्या कहा है? तो वो सीता जी को वो अंगूठी देख के एकदम वो एकदम हर्षित क्यों हुई, नेत्रों में अश्रुजल क्यों प्रभावित होने लगे? इसलिए कि 24 घंटा राम का ही तो नाम ले रही थी हैं। एक समय के लिए भी जैसे शीलवती स्त्री अपने पति का विस्मरण नहीं करती, ऐसे ही ज्ञानी जीव एक समय के लिए भी उस गायक का कभी विस्मरण नहीं करते। इसलिए न स्वर्ग की चिंता होती है, न चक्रवर्ती के पद की अभिलाषा होती। किसकी अभिलाषा होती बताओ? उस दिन कहा था ना कि इस विश्व में, बोलो ज्ञानी की परिभाषा क्या है? किसको हम ज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी हम उसको कहेंगे कि जिसे सौधर्म इंद्र पर भी दया आती हो, चक्रवर्ती पर भी दया आती है। क्या दया आती है? ये भी बेचारे कर्म के प्रेरे हैं। सांसारिक भोगों की कीमत कितनी है जरा विचार तो करो, कितनी कीमत है। एक समय पहले, 2 समय पहले, 5 समय पहले, हम तो कह रहे स्थूल रूप से लो तो 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं ना, कि 1 सेकंड पहले 6 खंड में आज्ञा चल रही, 96,000 अप्सराओं तुल्य दासियां सेविका की तरह सेवा कर रही, और 1 सेकंड के बाद 7वें नरक का नारकी बन जाता है जाके। क्या कहोगे आप? सांसारिक भोगों की क्या स्थिति है? किस पुण्य की तुम अभिलाषा करते हो, और किस पुण्य के कार्य को करके तुम संतुष्ट होकर बैठे हो, सुख से बैठे हो? एक अंत में एक बात कहूं गजब की। अच्छा ये बताओ, जो सुख की महिमा, सुख क्रिया की महिमा, संयोगों की महिमा, अशुभ भावों की महिमा, एक बात इसकी भी जरा विचार करके देखो। अनंत काल का जीवन है हमारा, जीवन वर्तमान पर्याय जितना है ये अनंत काल का जीवन तुम किसके सहारे बिताओगे बताओ? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी लड़की की शादी हो जावे और वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष में कदाचित वो विधवा हो जावे, पति का स्वर्गवास हो जावे, तो अब वो तो सांसारिक दृष्टि वाले तो वही ये नहीं कहेंगे आश्रम में जाओ, वेद विज्ञान करो। क्या कहा? वेद विज्ञान करो, ज्ञानियों की संगति में रहो, ब्रह्मचर्य अंगीकार करो, ये नहीं कहेंगे। मालूम क्या कहेंगे? भैया इतना लंबा जीवन किसके सहारे बिताओगी? दूसरी शादी कर लो। बोलो क्या उपदेश दे देते हैं? कितना लंबा जीवन? 10-50 वर्ष ही तो है, ये बहुत लंबा है। अरे हम तो अनंत काल की बात कर रहे हैं। ये आत्मा का अनंत काल का जीवन है। ये जरा से शुभ भावों के आश्रय से ये तुम बिता लोगे, कितने दिन बिता लोगे बताओ? शुभ क्रियाओं के आश्रय से अनंत काल का जीवन हो जाएगा पूरा। शुभाशुभ परिणाम है, ये तो सब जानते हैं, जानते नहीं है पर कहते तो है ही आखिर। ये अनित्य है, ये असरण है। क्या कहा? ये संसार का कारण है, ये बंध का कारण है। कई बार बनारसी दास जी ने लिखा, लीन भयो व्यवहार में उकति न उपजय कोय, दीन भयो प्रभु पद जपे मुकति कहाँ से होय। ये दीनता का मार्ग है। क्या कहा? ये पुरुषार्थ का मार्ग है कि दीनता का मार्ग है? कि लीन भयो व्यवहार में उकति न उपजय कोय, और दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से तेरे को मुक्ति होगी? सोचना, विचार करना। कौन सा? कि अनंत काल का ये आत्मा का जीवन ये सुभाशुभ भावों के आधार से तो कम से कम चल ही नहीं सकता। जैसे उनका आता है ना, भरैया जी का है, रेल में टिकट नहीं ले पाई तो टीटी ने कही तुम चिंता नहीं करो, हम आगे वाले से कह देंगे कि हमें और आगे जाना है, कि हम उससे आगे वाले से कह देंगे कि हम और आगे वाले से कहलवा देंगे। तो कि तुम कहाँ तक कहोगे? कि जहाँ तक तुम जाओगे, कि जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक तुम्हारी ट्रेन ही नहीं जाती। क्या कहा? हमें तो मोक्ष जाना है,
भैया नीति अन्याय का पैसा रख के तुम हमारे संग चले ही नहीं सकते। अब उसने तो क्या कहा कि जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक हम तुम्हारी सेफ्टी कर देंगे, खत्म। अब वो ट्रेन का सवाल थोड़ा ही था, सवाल ट्रेन का थोड़ा ही था। तो ऐसे ही भाई साहब, ये शुभ भावों की ट्रेन तो स्वर्ग तक जाती है, हमें यहां तक थोड़ी जाना है। तो आत्मा का जो अनंत काल का जीवन है, ये अनंत काल का जीवन किसके आश्रय से? अमृतचंद भगवान का एक गजब का ये शब्द हम इसका अर्थ कर रहे कि आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। जैसे शीलवती स्त्री ने अपने चित्त को अपने पति में बांध रखा है, ऐसे ही ज्ञानी धर्मी जीव ने अपने उपयोग को अपने स्वभाव से बांध रखा। कब तक? इसका जो अर्थ किया है गुरुदेव ने, अर्थ किया जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। जैसे अभी वो आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप वाली बात की ना, कि भले ही शुभोपयोग हो, परंतु शुभोपयोग में भी साधन काय का कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बनारसी दास जी लिखा ना, वाई को विचार वाको ध्यान, उसी का विचार उसी का चिंतन है। जैसे बच्चा होता ना बालक, और बढ़िया अच्छी है हाई एजुकेशन की शिक्षा ग्रहण कर रहा हो है मरने के लिए, आप समझे ना। तो जो हाई एजुकेशन की शिक्षा होती है ना, तो वो क्या खाएगा कि कम क्यों खाते कि नींद नहीं आ जाए, हैं कि सोते काहे को कि पढ़ते समय झपकी नहीं आ जाए, हैं कि घूमते काहे को कि बैठे बैठे बोर ना हो जाए। मतलब वो उठना बैठना खाना पीना लड़ाई झगड़ा करना, और टीवी काहे को देख रहे हो? अच्छी पढ़ाई करने के लिए, माइंड फ्रेश कर रहे ना। देखो तो ये कितनी बुद्धि पे पथरा पड़ा है, हैं कि नाच गाने देख के माइंड फ्रेश होता है, ज्ञान फ्रेश कर रहा है। ज्ञान फ्रेश काहे से होता है? वेद विज्ञान से होगा कि नाच गाना देख के ज्ञान फ्रेश होगा? जैसे वो बालक हर क्रिया पढ़ने के लिए होती है, ऐसे ही ज्ञानी का शुभ भावों में मंद कसायों में प्रत्येक जो प्रवर्तन होता है, वो प्रत्येक प्रवर्तन काय के लिए होता है? शुद्धोपयोग में स्थिरता होने के लिए। तो भैया ये अनंत काल का जीवन है, ये शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रियाओं के माध्यम से अनंत काल नहीं जिया जा सकता। अनंत काल के लिए तो ये स्थायी जो ज्ञायक तत्व है, उसी का आलम्बन लेना पड़ा। विशिष्ट